हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोला क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की सेकेंड सीरीज। ठीक है, सेकेंड सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जब भी नई वीडियो आई तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त मान्यता प्राप्त काल क्या है। ठीक है, मान्यता प्राप्त जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतलब माना जाने वाला हर सभी वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे अधिक मानने वाला जो समय काल है उसका वो कौन सा है। क्या वो 28 से 2000 है, या 2500 से 1750 ईसा पूर्व में है, या 3500 से 1800, या इनमें से कोई भी नहीं, निश्चित नहीं किया जा सका है। ये वाला है हमारा। ठीक है, तो निश्चित तो किया जा चुका है। ठीक है, उसका सबसे उपयुक्त नाम क्या है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो मतलब कहाँ तक विस्तृत थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए किसके समकालीन थी। सॉरी, ये यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी। ठीक है, किसके समकालीन थी। ठीक है, समकालीन, किसके समकालीन थी, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसके समकालीन थी, क्या वो मिस्र या मेसोपोटामिया, चीन या ग्रीक, मतलब तो ये सभी के समकालीन थी, खाली ग्रीक जो था, ग्रीक के समकालीन ये नहीं थी। तो हमारा क्वेश्चन किसके समकालीन नहीं थी होगा। ठीक है, किसके समकालीन नहीं थी, ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये भी, इसका भी आंसर बता देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये भी, इसका भी आंसर बता देते हैं, और इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ये हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो विस्तृत थी। कहाँ तक थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और कहाँ पे, बलूचिस्तान। ये यहाँ तक हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, और ये किसके समकालीन थी, ये मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक है, चीन के समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता थी, इसके समकालीन नहीं थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें घोड़े के अवशेष जो हैं, अस्थि मतलब उसकी अस्थियां जो मिली हैं वो घोड़े की, वो कहाँ मिली हुई हैं, वो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो हमें सुरकोटदा से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा से क्या मिला है हमको, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हुए हैं। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत जो थे उसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, कालीबंगा। कहाँ है ये, राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये हमारा अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगन, सिंधु घाटी स्थल जो था कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो अभी बताया था किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में ये हमारा स्थित है। अच्छा, गुजरात में कौन सा स्थान है, तो गुजरात में हम जानते हैं कि लोथल जो था, लोथल हमारा गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है,
उत्तर प्रदेश में जो है मेरठ के अंदर कौन सा है, मेरठ में कौन सा स्थल है, मेरठ में है आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ के अंदर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। अब देखेंगे जो मोहरें थी वो किस धातु की बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता में जो लोग थे उन्होंने लोहे से तो वो परिचित नहीं थे, तो ये डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, कांसे की खोज तो इन्होंने कर ली थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते थे। कांस्य का मतलब इन्होंने खोज तो कर लिया था, मगर मोहरे जो थी वो कांसे की नहीं बनी हुई थी। इसका सही आंसर होगा हमारा ए मतलब सेलखड़ी की जो पहाड़ी सेलखड़ी से इनकी जो मोहरे बनी हुई थी वो किस धातु से बनी थी, वो सेलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो कांस्य युग की अभी बताया था कि हड़प्पा जो थी, हड़प्पा सभ्यता, उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे, इन नामों से इसको जाना जाता था। ठीक है, और लौह युग तो वैदिक काल में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वैदिक जो काल स्टार्ट हुआ हमारा तब हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वैदिक युग को ही लोह युग कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका मतलब लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि थी, शिकार था, पशुपालन था या व्यापार था, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। इनकी मोहरें जो थी मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता से मेल खाती हुई मिली हैं, जिससे ये लगा है कि ये एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। ठीक है, आगे और पशुपालन शिकार, ये कृषि भी किया करते थे। कृषि के भी साक्ष्य मिले, कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत मिले हैं, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय पूछा है ना, मुख्य व्यवसाय जो था इनका वो व्यापार ही था। ये लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवासी थे, मतलब शहरी ग्रामीण थे या शहरी थे, खाना बदोश थे या जनजातीय थे। तो ग्रामीण नहीं थे ये लोग। ठीक है, शहरी थे ये लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी, मतलब शहरी ये लोग थे। इनके जो मकान बने हुए थे अच्छी तरीके से बने हुए थे। ठीक है, सड़कें जो थी अच्छी तरीके से बनी हुई थी। ठीक है, तो ये लोग कैसे थे, शहरी थे। खाना बदोश का मतलब होता है खाने की खोज के लिए इधर उधर टहलना, और जहाँ मतलब रात हो जाए वहीं पर ये लोग निवास कर लें, उसके बाद आगे टहलने लगें। ठीक है, खाने की तलाश में जीवन अपना गुजार देते थे। तो ये मतलब शहरी थे, ये स्थायी रूप से रहते थे, और इनके जो नगर बने हुए थे वो बहुत सी सुंदर ही बने हुए थे। ठीक है, तो ये लोग कैसे थे, शहरी थे। ठीक है, अगला सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब लकड़ी से बने थे, पत्थर से बने थे, बांस से या ईंट से, किससे बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने थे वो हमें ईंट के मतलब बने हुए मिले हुए हैं। ठीक है, ईंट के बने थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्या वो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो मतलब उत्पादन में तो इन्होंने सबसे पहले क्या उगाया था, कपास ही तो उगाया था। यूनानी निवासी इसको क्या कहते थे, सिंडन कहा करते थे। क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, सिंडन। ठीक है, क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले कपास कहाँ से, हड़प्पा वासियों से हमें पता चला कि सबसे पहले कपास उगाना इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। सिंधु नगर का जो पत्तन नगर था वो कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो कालीबंगा तो था नहीं, रोपड़ भी नहीं था, मोहनजोदड़ो ये पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह होता है, बंदरगाह, ठीक है। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। और बंदरगाह कहाँ पे होते हैं, जहाँ बड़े बड़े जहाज जाया करते हैं, जहाज पानी में चलते हैं, इसका मतलब वो स्थान होगा जहाँ पे समुद्री तट होगा, ठीक है। समुद्री तट होगा वहीं तो जहाज चलेंगे। तो कालीबंगा राजस्थान में है, वहाँ भी नहीं था, ठीक है। रोपड़, मोहनजोदड़ो ये तो सभी स्थल है ना, स्थल से थोड़ी होगा। लोथल जो था हमारा ये कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के तट पर है। तो इस मतलब ये जो था लोथल जो था सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का जो था पत्तन नगर कौन था, लोथल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज का कहाँ पर हुई है, ठीक है। मतलब पैमाना जो प्राप्त हुआ है वो हमको कहाँ पे प्राप्त हुआ, उस पैमाने से यह तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया था कि जो सिंधु घाटी सिंधु वासी थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो नाप तोल इससे परिचित थे कि चीज़ों को तौलना नापना ये चीज़ वो बखूबी जानते थे, ये तो सिद्ध हो गया है। लेकिन जो पैमाना हमको प्राप्त हुआ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ, क्या वो कालीबंगा से, लोथल से, रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो हमको प्राप्त हुआ था लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, लोथल से, ठीक है। लोथल से हमको प्राप्त हुआ था कि क्या प्राप्त हुआ, एक पैमाना प्राप्त हुआ जिससे हमें ये पता चला कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप तोल से परिचित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो समाज हमारा था वो कितने वर्गों में विभक्त था, किन वर्गों में। जैसे आज का समाज जो हमारा है वो 4 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन सा, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ और शूद्र हुआ, ठीक है। ये 4 वर्ण जो बने थे इस समय के बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उस टाइम में ये कौन से 4 मतलब 4 वर्ग उस टाइम भी हुआ करते थे। वो कौन से 4 वर्ग थे, वो किस में विभक्त थे, क्या वो शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय में विभक्त थे, या विद्वान, योद्धा, श्रम, व्यापार और श्रमिक में विभक्त थे, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। तो ये तो हमारा सी वाला बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये जो समाज जो था हमारा ये इस वर्तमान का है। हम लोग जो है इस टाइम इसी वर्ग पे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र में, ठीक। तो ये वाला हमारा गलत होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ठीक है। तो उस टाइम में कोई शूद्र नहीं हुआ करता था, ठीक। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद शिकारी, शिकार ये लोग ना, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। तो उस टाइम क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र ये को कोई शब्द हुआ नहीं था, ठीक है। बाकी व्यापारी तो ये हुआ करते थे, श्रमिक भी हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, ठीक है, और विद्वान भी थे, ठीक है। इतनी खोजें कर डाली, ठीक है। चेस जो हमको मिला है, शतरंज तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो वर्तमान में चल रही हैं वो यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब विद्वान तो थे ये। इसका मतलब हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ग था वो किन 4 वर्गों में विभक्त था, वो वर्ग कौन से थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग विभक्त थे। कौन कौन से विभक्त था, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक ये 4 में ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। और वर्तमान में कौन कौन से हैं, वर्तमान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये हमको विभाजित हैं, ठीक है। हम लोग 4 में विभाजित हैं, सिंधु घाटी में भी 4 में विभाजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था वो क्या है, ठीक है। जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, क्या वो सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है या इनमें से कोई नहीं है, या हड़प्पा सभ्यता। तो
उपयुक्त नाम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और कहीं कहीं पे हम देखते हैं इसको क्या लिखा मिल जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी लिखा मिल जाता है। तो इसका उपयुक्त नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, ठीक है। दास श्रमिक आधारित थे, तो दास श्रमिक तो वो नहीं थे, ठीक है। दास प्रथा तो अपने यहाँ पे चालू हुई थी, ठीक है। वर्ण आधारित था, वर्ण की व्यवस्था भी अपने यहाँ थी, वहाँ नहीं थी। यहाँ क्या था, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का जो था कार्य बटा हुआ था, वर्ण आधारित हुआ था, ठीक है। तो ये व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। जाति आधारित, जाति का भी कोई वो नहीं था कि जो जिसकी जाति होगी उस आधार से उसको कार्य दिया जाएगा। तो इन आधारों पे उनकी पद्धति, ये सामाजिक पद्धति नहीं थी उनकी, ठीक है। इसका मतलब उचित समतावादी थी। जो मनुष्य जितनी योग्यता रखता होगा, जिस योग्यता में काम कर रहा होगा, उसको उसी हिसाब से उसको कार्य मिलेगा, ठीक है। तो उचित समतावादी मनोभावना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखली स्थान किस स्थल को कहा गया, ठीक। सिंध का जो नखली स्थान था वो किस स्थल को कहा गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंध का नखली स्थान किसको कहते हैं, सिंध का नखली स्थान कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, सिंध का नखली स्थान कहते हैं। कालीबंगा को क्या कहते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल क्या था हमारा, लोथल क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। लोथल क्या है, बंदरगाह है, इसको भी बताया था, बंदरगाह है। कहाँ मिला था, गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है, रावी नदी। मोहनजोदड़ो किसके नदी, मोहनजोदड़ो था जो हमारी, वो सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, सिंध नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा हमारा है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल हमारा कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा नदी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है, ये आकार पूछा गया है। तो सिंधु क्या वो वर्गाकार थी, आयताकार थी, या त्रिभुजाकार थी, या गोलाकार थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो हमारा त्रिभुजाकार था, ठीक है, त्रिभुजाकार, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हमें मिलान करना है, तो अभी हमने बता डाले ये सभी, मतलब मिलान करना है सिंपल सा। अभी बताया था हड़प्पा कहाँ था, हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर था, मतलब ए का क्या हो गया, 4 हो गया, ए का क्या हुआ, 4 हुआ, ए का कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। बी का क्या हुआ, बी मोहनजोदड़ो हमारा सिंध नदी के किनारे है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। लोथल हमारा क्या बताया था, भोगवा नदी के किनारे, यानी कि सी क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, तो डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा 3 हो गया। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से
जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य तो हमने पहले बता दिया था, हल से जोते गए साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ हमने पहले बता दिया। ठीक है, ये तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तो वो हमें मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ये हमको ईंटों का अलंकरण मिला है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे ईंटों पर क्या, बिल्ली मतलब चूहे का पीछा करते हुए, बिल्ली चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली के पंजों के निशान जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो हमारा चहुंदड़ों से मिले हैं। चहुंदड़ों से हमें क्या मिला है, चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली के निशान, जो पंजों के निशान हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं, वो हमें चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, अब ये बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ, पंजाब में नहीं, गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो कहाँ स्थित है, क्या बचा, सिंध बचा। तो अभी हमने बताया था मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, सिंध में मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, हड़प्पा किसके किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे। किसके, रावी नदी के किनारे था। ठीक है, गुजरात में कौन सा है, लोथल है। गुजरात में कौन है, लोथल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में, मेरठ में कौन सा है, आलमगीरपुर मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक स्थान ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है। ठीक है, मतलब किस स्थान पर जो था सिंधु सभ्यता में जो बड़ा सा स्नानागार है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, किस स्थान, तो कालीबंगा से हमको क्या मिला था, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। लोथल से क्या मिला था हमको, लोथल से एक तो पैमाना मिला था। ठीक है, पैमाना मिला, और क्या मिला था, और हमको मिला था पंतन नगर जो था वो भी हमें कहाँ से मिला, मतलब बंदरगाह, वो भी हमें लोथल से मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से हमको बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बृहत स्नानागार था वो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया था। ठीक है, जो सिंधु घाटी की जो मुद्राएं बनी थी उसमें किस देवता के समतुल्य, मतलब किस देवता के अनुसार, मतलब किस देवता के रूप में जो उसमें चित्र बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, तो क्या वो आदि शिव का था, आदि ब्रह्मा का था, आदि विष्णु का था, या आदि इंद्र जी का था। ठीक है, तो किसका बना हुआ था, वो आदि शिव के समतुल्य जो था चित्र बना हुआ था सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में। किसका, आदि शिव का चित्रांकन हुआ था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा था, कालीबंगा, कहाँ, रोपड़ कहाँ था, रोपड़ हमारा कहाँ पे स्थित था, पंजाब में था। कहाँ है, पंजाब में रोपड़ था। ठीक है, कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान में। रोपड़ कहाँ था हमारा, पंजाब में था। और बनावली कहाँ था, बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा में बनावली स्थित है। लोथल कहाँ है हमारा, लोथल हमारा गुजरात में, कई बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। अच्छा, कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ जो था, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। पंजाब में किस नदी के किनारे है,
राजस्थान में ये नदी कौन सी थी? कालीबंगा। घग्गर नदी थी, कौन सी थी? घग्गर नदी थी। रोपण, रोपण किस नदी के किनारे है? रोपण हमारा सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।